अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना मैं सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सहरी में मैंने अंडे बॉईल किए थे, इसके अलावा मैंने चिकन बनाया था क्योंकि ये दोनों प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। और चिकन में बिल्कुल भी मैंने ऑयल ऐड नहीं किया था, सिर्फ मसाले के अंदर दही के अंदर कुक किया था। और मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी रेसिपी शेयर की हुई है। और मैं जो भी बनाती हूँ साथ साथ रेसिपी इसीलिए शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए जो लोग मेरे साथ डाइट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग रोज़ा रख के सो गए थे। आज मैंने थोड़ी थोड़ी चाय भी पी। वैसे तो मैं सहरी में बहुत कम शाज़ नादिर ही होता है कि चाय पीती हूँ। और यहाँ मैं देख रही थी कि दोनों फूलों के अंदर का कलर जो है ना वो डिफरेंट है। तो आपको पता ही कितने प्यारे लगते हैं सनफ्लावर्स। हमारे इतने गार्डन में प्यारे प्यारे सनफ्लावर्स हुए थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे तो ग्रीनरी वैसे भी इतनी ज़्यादा पसंद है। आजकल जैसा मौसम हुआ है ना, ये इतना प्यारा लगता है ना। और अब जैसे जैसे गर्मी आती जानी है तो बस आवाज़ारी शुरू हो जानी है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे जो है ना कह रहे हैं कि आजकल आप ज़्यादा डाइट के रिलेटेड ही व्लॉग में शेयर करती रहती हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि मेरे बहुत ही रियलिटी बेस्ड व्लॉग्स होते हैं। तो जो मैं कर रही हूँ अपनी रूटीन में या डेली लाइफ में वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं वो चीज़ें मतलब देखें जो मेरी रूटीन में चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मैं रियलिटी बेस्ड व्लॉग बना रही हूँ। जो हो रहा है वही दिखा रही हूँ। अगर मैं व्लॉग में कुछ और दिखा रही हूँ और मैं कर कुछ और रही हूँ तो वो मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। इसीलिए जो भी मैं कर रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत से लोग मेरे साथ डाइट कर रहे हैं और उनको मोटिवेशन मिल रही है और बहुत लोगों का इससे फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि हमें सिर्फ एक किक की ज़रूरत होती है कि हमने कोई चीज़ करनी हो। तो मैं हमेशा अपने ब्लॉग में यही बात कहती हूँ कि ये रियलिटी नहीं है। हम लोग डेली बेसिस पे इतना कुछ नहीं बना रहे होते। इतनी जो डिशेस आप लोग देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, वो सब एक कंटेंट के लिए किया जाता है। हम लोग भी आप लोगों जैसे सादे लोग हैं। हमारी ज़िंदगी में भी हर टाइम कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा होता। जैसी नॉर्मल रूटीन आप लोगों की चल रही होती है, मेरा मकसद ही ये होता है कि मैं वही दिखाऊँ कि आप लोग मेरे साथ रिलेट कर सकें। आपको लगे कि हाँ, डेली बेसिस पे हमारे घरों पे भी यही काम हो रहे होते हैं। हम लोग भी सफाइयाँ कर रहे हैं, हम लोग भी खाने बना रहे हैं। तो हमारी लाइफ इतनी डिफरेंट नहीं होती। सोशल मीडिया पे आप लोगों को दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है। लेकिन मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी दूसरों की लाइफ को देख के ये ना सोचा करें कि इनकी लाइफ इतनी हैपनिंग है, ये हर टाइम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सबकी भी बिल्कुल सिंपल आप लोगों की जैसी लाइफ है। खैर मेरी तो है और वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो खैर बाकी सबको छोड़े, मैं आप लोगों के साथ जो है ना आज बहुत गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आजकल मेरे सर पे जो भूत सवार होता है ना, तो मैं फिर उस चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ, फिर मुझे वो करनी ही करनी होती है। तो ये मेरा कल का वेट था और अभी मैं आज आपको आज का भी वेट दिखाती हूँ। अभी आप देखें तो मैंने जिनसे डाइट अब ली है ना, क्योंकि पहले स्टार्ट मैंने खुद कर दिया था। हमेशा पहले मैं डाइटिशियन निदा से कंसल्ट करती हूँ। तो ये इनका इंस्टाग्राम है, मैं इनका नंबर भी साइड पर लिख दूँगी। इनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई चीज़ करें ना, तो किसी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट को, डाइटिशियन को फॉलो करके करें। उससे एक तो आपका वेट बहुत अच्छा कम होता है, वेट स्टक नहीं होता। क्योंकि मेरा जो है ना आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम वेट जो है ना मतलब अभी थोड़े दिन पहले स्टक हो गया था। फिर मैंने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि आप ना इफ्तार के इतना टाइम पहले वॉक करें और इतने मिनट के लिए वॉक करें। क्योंकि हर किसी की पर्सनलाइज डाइट प्लान होता है वेट और हाइट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो चीज़ें मैं शेयर करी ज़रूरी नहीं आप लोगों ने वही चीज़ें करनी है। आप लोगों ने अपना इसलिए कंसल्ट करना होता है, एक तो फिर डॉक्टर आपको अच्छे से, कोई पीछे आपके हाथ हो ना तो आपको पूछने वाला कोई होता है और आपको पता होता है कि मैंने ये चीज़ करनी करनी है। जब आपको 3 दिन टाइम मील्स की पिक्चर शेयर करनी पड़े ना, तो फिर बंदा करता ही है काम कि नहीं यार मैं क्या मुँह दिखाऊंगी। और ख़ुद भी बंदे को फिर रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो मेरा ये पिछले 20 डेज़ में 3 kg वेट कम हुआ है, जो कि मुझे बहुत यानी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे एकदम से करना भी नहीं, क्योंकि ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है ना। तो मैंने कुछ छोड़ा है, मतलब मैं रोटी भी खा रही हूँ, मैं चावल भी खा रही हूँ, घर से बनी जो भी सब्ज़ी वगैरह होती है वो भी खा रही हूँ। सिर्फ हमने कुकिंग ऑयल थोड़ा कम कर दिया खानों में। इसके अलावा या अगर खाने नॉर्मल बने, किसी ने आना जाना हो तो फिर हम लोग अपना अलग से मील बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे आज जो है ना मैं इफ्तार के लिए ये मील बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। मेरा अभी जो है ना 1 मंथ होने में 10 डेज़ अभी भी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा 1 या 1.5 किलो मज़ीद कम हो जाएगा। तो मतलब पूरा 1 महीने के अंदर 4 से 5 किलो वेट आप लोग इजीली कम कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो और भी कम कर सकते हैं। वो आप बता सकते हैं कि हमें इतनी जल्दी वेट जो है ना वो कम करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो डाइट प्लान दे देंगी। और आगे ईद आ रही है तो ईद पे 3-4 दिन का वो रिलैक्सेशन भी देती हैं कि भाई आप लोगों ने जो जो खाना है वो खा ले। लेकिन मैं तो इंशाल्लाह ईद पे भी डाइट ही फॉलो करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप बजाय एक बार आप कर ही लेना वेट कम, क्यों फिर इतनी मेहनत करके तो आपने चीट करके तो अपना आप सारा ख़राब करना है। हाँ, चीट मील्स भी होते हैं, लेकिन
लेकिन ये है कि वो भी आपके चीट मील्स होने चाहिए, चीट डे नहीं होने चाहिए ना पूरा दिन इतनी ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर लेके अगले 3-4 दिन फिर से वो कम करने में लग जाएँ। और बहुत से लोग मुझे कह रहे थे आप वेट कम कर रही हैं, हमें ज़्यादा करना है, हमें भी बताएं। तो मुझे ज़्यादा करने का तरीका नहीं पता, क्योंकि भाई मेरा तो नेचुरली बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है। तो आप लोग ना डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर लें, डॉक्टर निदा सिंह का मैंने नंबर भी शेयर किया आप लोगों के साथ, या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लें तो वो आपको खुद ही फिर सारा गाइड कर देंगी। बाकी आप लोग मेरा कोड यूज़ कर लेना A30, तो आपको 30% ऑफ भी मिल जाएगा। बाकी जी कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करती हूँ। जब मैं खुद देखें आपको एक चीज़ अमलन अब करके दिखा रही हूँ। शुरू में मैंने आपको दिखाया कि मैंने 77 से स्टार्ट किया था और कैसे कैसे ग्रेजुअली जो है ना वो मैंने सब कुछ खाते हुए अपना वेट 3 kgs 20 डेज़ में कम कर लिया। और बहुत से लोग इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन हर किसी की बॉडी का भी हिसाब होता है। तो कुछ लोगों का ज़्यादा जल्दी गिर जाता है, कुछ लोगों का टाइम लेता है। मेरी बॉडी पे इतना ज़्यादा मतलब ना तो इतना ज़्यादा टाइम लेती मेरी बॉडी, जो है ना आराम सुकून से जो है ना नॉर्मल रूटीन में वेट कम करती है। ये नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा गिर गया या फिर गिरा ही नहीं, थोड़ा सा ना। अब मैंने एक वीक बिल्कुल भी चेक नहीं करना, और जब मैं डायरेक्ट अब 73 की लाइन में आ जाऊंगी ना, यानी कि 1 पूरा किलो गिरा होगा हफ्ते के बाद, तो मुझे देख के इतना सुकून होगा ना। क्योंकि पिछले दिन मैं बहुत मतलब डेली बेसिस पे चेक कर रही थी, तो डेली बेसिस पे तो नहीं वेट गिरता ना, तो इसलिए वीक में एक दफ़ा वेट चेक करना चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ ये अपना मसला भी शेयर किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं डेली बेसिस पे नहीं करती। तो खैर चिकन जो मैंने आप लोगों के साथ अभी रेसिपी शेयर की है, वो भी ऑलरेडी मैं उसकी मैरिनेशन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ज़्यादा सारा दही लिया था और मैंने उसके अंदर जो है ना वो डाल दिया था चिकन टिक्का मसाला, और उसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर भी ऐड किया था फॉर द कलर, और थोड़ा सा देसी घी भी ऐड किया था मैरिनेशन के अंदर। बस पकाते हुए कुछ ऐड नहीं करना, और बस आपने उसको लो स्टीम पे पकने के लिए रख देना, लो फ्लेम पे, और वो पक पक के जो है अच्छे से गल जाएगा। और उसके बाद आपने सारी वेजेस जो है ना वो कट करनी है, उनको सौते करना है, उसके अंदर कॉर्न ऐड कर सकते हैं, और बहुत हेल्दी आपका मील जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा चिकन जो है मैरिनेट करके जो मैंने कहा था वो ख़त्म हो गया था। मैं दोबारा से कल मैरिनेशन करूँगी तो फिर शेयर कर दूँगी, अगर किसी ने इन केस नहीं देखी हुई पुरानी रेसिपी तो वो देख सकते हैं। तो फिर मैं गई थी दोबारा से चिकन लेने और कुछ ग्रोसरीज़ करने, क्योंकि आपको पता है जब आपने हेल्दी ईटिंग करनी है तो फिर आपको अपनी जो हेल्दी ग्रोसरीज़ है ना वो लाजमी करनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी जो आपने हेल्दी खानी है, तो फिर आपको भूख जब बंदे को होती है ना, तो उसको जो नज़र आता है उसका दिल करता है वो मैं खा लूँ। तो इसीलिए अपने पास आपने हमेशा अपनी चीज़ें अवेलेबल रखनी है। उसके बाद मैं घर आई, फिर मैंने अपना रूम नीट कराया, अपना काम शाम कराया, और अपनी बेड शीट चेंज कराई। तो बस ये सारे मैं काम जो है ना वो खुद साथ मिलके करती हूँ। एक तो काम भी बड़े जल्दी हो जाते हैं और तसल्ली बख्श भी हो जाते हैं। जैसे मैं चाह रही होती हूँ चीज़ वैसी हो जाती है, क्योंकि हेल्पर्स के ऊपर जब आप सारे काम छोड़ देते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपके अकॉर्डिंग वो काम करें। तो बस मैंने जो है ना आज आप लोगों के साथ अपनी यही अपडेट देनी थी कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3 किलो वेट कम हो गया है, जो कि मुझे बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था। जब मेरा वेट पिछले दिनों स्टक हो गया था ना, तो फिर मैंने इसलिए कांटेक्ट किया था डॉक्टर से कि भाई अब मेरी हेल्प करें आप। तो कुछ डाइट में सिर्फ चेंजेस करने की वजह से ना, फिर प्रॉपर उन्होंने मुझे जो डाइट प्लान दिया उसके अकॉर्डिंग मैं अब सारी चीज़ें लेती हूँ, तो बंदे की बड़ी हेल्प हो जाती है। और मैं अब ज़हनी तौर पे भी मुझे पता है जी, मैं अगर इतनी एफ़र्ट कर रही हूँ ना, मुंह बंद रखना आसान नहीं होता। मतलब आप मीठा छोड़ दें, क्योंकि बंदे को ना एक आदत पड़ी होती है कि मैंने नॉर्मल रूटीन में ये चीज़ भी खानी है, वो चीज़ भी खानी है। चाय में के अंदर भी मैंने मीठा छोड़ दिया, अभी भी मैं अंदर डंडी मार लेती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे मैं मीठी चाय भी नहीं पीती और फीकी भी नहीं पीती। मतलब जिस दिन मेरा दिल कर रहा था मैं मीठी भी पी लेती हूँ। और सिर्फ एक यही चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग जब होती है ना, तो मैं मीठी चाय पी लेती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी ख़ास मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है, तो वो मेरे लिए छोड़ना आसान है। हाँ, कभी कभी चॉकलेट की क्रेविंग होती है तो वो भी मैं एक छोटा सा बार ले लेती हूँ, क्योंकि वो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अपनी कैलोरीज़ के अंदर देख के कि मैंने कितनी आज की कैलोरीज़ ले ली हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी 1500 से ऊपर कैलोरीज़ ना जाएँ। आप लोग चाहें तो अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हैं, तो वो कोई ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या एआई से पूछ सकते हैं। तो जो आपके व्हाट्सएप पे आ रही होती है ना ऑप्शन मेटा की, वहाँ जाके आप कुछ भी पूछ लिया करें। जैसा कि मैंने कल देखना था कि एक उबले अंडे के अंदर कितनी होती है, तो मैंने वहाँ सर्च किया तो उसके अंदर 75 होती हैं। लेकिन अगर आप उसकी जर्दी निकाल देना तो सिर्फ वाइट के अंदर जस्ट 15 कैलोरीज होती हैं, और बाकी 55 कैलोरीज जो है ना वो होती हैं उसकी जर्दी की। तो एग यॉक्स इसलिए तो कहते हैं कि वो निकाल देनी चाहिए, और वाइट्स आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। तो ऑमलेट भी कोशिश किया करें कि एग वाइट्स में बनाएं, एक आध की आप यॉक यूज़ कर सकते हैं।
तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना फिर सारे कपड़े सँवार के सेट किए और बस यही डेली बेसिस पे हमारे हाउसवाइफ़्स के जो भी काम होते हैं वो तो चलते रहते हैं। तो मैं बस आप लोगों के साथ डेली जो भी चीज़ें होती हैं वो शेयर कर देती हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी इसी रूटीन को एंजॉय करते होंगे जिन्होंने देखना है। बाकी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिसने देखना है देखे। और मुझे आप लोग बताइएगा, हाँ, अब आप लोग मुझे बताइएगा कि जो मेरे साथ डाइट कर रहे हैं ना या हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अपना कितना वेट कम कर लिया है। क्योंकि मुझे अब वो आप लोगों से भी मोटिवेशन मिलेगी ना, आप लोग तो ले लेते हैं वीडियो के थ्रू। तो यहाँ मैंने शादाब की सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दी एक ही बॉक्स के अंदर। चाहे मैंने ये पता कौन सा ऑर्गेनाइज़र बनाया, ये जो ज़वार का ऑर्गेनाइज़र, वो लोग मुझे कुछ पूछ रहे थे तो वो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। शादाब वाला जो जिस बॉक्स में हमारे डिज़ाइनर सूट्स के जो डब्बे होते हैं ना, वो सूट जिसमें आते हैं, वो मैंने सूट तो सिलवा लिया था, डब्बे के अंदर मैंने जो है ना उसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पे शादाब की सारी जो एक्सेसरीज छोटी मोटी छुटकी चीज़ें हैं वो उसके अंदर रख दी, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पड़ी हैं। फिर ये ज़वार का मैं कल लेके आई थी लेकिन ये ख़राब निकला, तो अब इसको चेंज कराना है, तो इसलिए इसको मैं वापस से पैक कर दूँगी क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक साइड से ना टेढ़ा हुआ था, इसलिए मैं इसको दोबारा पैक कर दूँगी और इसको फिर हम एक्सचेंज करा देंगे। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।